पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी पूरे अयोध्या वासियों सहित गुरु विश्वामित्र एवं निषाद लोग सब उनके साथ श्री राम जी को मनाने चित्रकूट गए हैं। वही प्रसंग अब आज क्या संवाद हो रहा है वही हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। गुरु अनुराग भरत पर देखे राम हृदय आनंद बिसेकी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मान सुवानी। गौले गुरु आयस अनुकूला बचन मंजु मृद मंगल मूला। नाथ शपथ पीतु चरण दुहाई। भयउ न भुवन भरत समभाई। भयउ न भुवन भरत समभाई। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद प्राप्त हो रहा, विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोलते हैं। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई। गयउ न भुवन भरत समभाई। भगवान श्री राम जी यह कह रहे हैं, हे नाथ आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई देकर मैं सत्य करता हूं कि विश्व में, पूरे विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं, न होगा। इस प्रकार भगवान श्री राम जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं। जय गुरु पद बजे अनुगा अनुरागी ते लोकम वेदहु बड़ भागी। राउर जापर हसय अनुरागो को कही सकई भरत कर भागु। लख लग बंद बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई अस कई राम रहे और गाई। जो लोग गुरु के चरणों के अनुरागी होते हैं वे लोग लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता, ऐसा भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। लख लग बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई यस कही राम रहे और गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि थोड़ा सकुचा रही है, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है, ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो रहे हैं। भरत तो कहीं सोई कि भलाई अस्कई राम रहे अर गाई, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम थोड़ा शांत हो जाते हैं। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रे बंधु संकाम हृदय के बाद। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र और अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को आज्ञा दे रहे हैं, अपने मन सब संकोच छोड़कर कृपा के समुद्र अपने भाई से कुछ कहो, जो कहना चाहते हो कहो, संकोच छोड़ दो। सुन मुनि बचन राम रुख पाए गुरु साहिब अनुकूल घाई। लखी अपने सिर
सब छरु भारू कहीं न सकहीं कछु करई विचारू। लक शरीर सभा भय ठाणे नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एहि ते अधिक कहो मई कहा। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर भरत जी गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर ऐसा भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगते, लखी अपने सिर सब छरु भारू कहीं न सकई कछु करई विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कब मोर मुनिनाथ निबाहा एते अधिक कहो मई का। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो जाते हैं। भरत जी सभा में खड़े हो जाते हैं। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई है। उनके आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही है। वे बोलते हैं, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कर सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। इससे अधिक मैं क्या कहूं। कब मोर मुनिनाथ निबाहा एते अधिक कहो मैं कहा। मैं उससे अधिक क्या कहूं, उससे अधिक क्या कहूं। जो कुछ कहना था वह गुरु जी स्वयं कह डाले। नहीं जानो निज नाथ सुबाऊ अपराधियों पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विषय की खेलत हुनि सन कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरऊं न संगो कबहू न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जी जोई हारूं खेल जिता वही मोही। मैं अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। नहीं जानो निज नाथ सुबाऊ अपराधियों पर काऊ कोह न काऊ। अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा शुरू से ही रही है। मैं मोह पर कृपा स्नेह विषय की खेलत खुनिसन कबहू देखी। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस प्रसन्नता अप्रसन्नता नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, ऐसा भरत जी कह रहे। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही हारे खेल जीता वही मोही, हारे खेल जीता वही मोही। हारने के बाद भी प्रभु खेल में मुझे जिताते रहते हैं, जिताते रहे, ऐसा मैं शिशुपन से देख रहा हूं। मऊ स्नेह सकोच बस महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीन बैन। दर्शन तृप्त आजु लगी प्रेम पियासे नयन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। विद न सके सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहिया जुन शोभा अपनी समझे साधु सुचि को भा। नाथ मंद मैं साधु सुचाले अस उरयस यानत कोटि कुचाली। रख को दो बाली सुसाली मुक्ता प्रसव किसान बुक काली। अंत विधाता मेरा दुलार नहीं न सर सका। उसने नीच माता के बहाने इस प्रकार, ऐसा भरत जी कह रहे हैं, नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है।
ऐसा भरत जी कह रहे हैं। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं, यहाँ शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली, उरेस आनत कोटि कुचाली, पर की को दो बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इस प्रकार ऐसा भरत जी कह रहे हैं, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? ऐसा भरत जी प्रश्न भी अपने से कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कोदो की बाली से उत्तम धान क्या कभी उत्पन्न हो सकता है? स्वयं कह रहे हैं, स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। सपन हूँ दो सकले सुन काऊ, मोरे भाग्य दधियव गाऊ, बिनु समझे निज अग परिपाको, जारिउ जा जननी कई काको, हृदय हे रिहारे सब होरा, एक भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब श्री रामो, लागत मोहिनी का परिणाम। स्वप्न में भी किसी को दोष या लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक प्रकार ही भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जा नहीं मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ, सत्य भाव से कहता हूँ। यह प्रेम है, यह प्रपंच छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता। इसे गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं और रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखे, जननी कुमति जगत सब साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पूरे नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। ऐसा भरत जी वर्णन कर रहे हैं। पूरा संसार साक्षी है। दोनों पर माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझ सहु सब सोला, सुनी बन गवानु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सीसा था। जिन पानहीन पया देहि पाए, शंकर साखी रहे यही गाये, बहुर निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउन बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते
बिना पनही के, बिना पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर यह शंकर जी साक्षी हैं, महादेव जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया, ऐसा भरत जी कह रहे। इस घाव को देख कर भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल नहीं गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय से छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। अब सब आखिन देखूं आए, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनई ने रखी मग सापिन बिछे, तजहि बिसम बिसुताम सतीची। अब यहां आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापिन और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं, ऐसा भरत जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा भरत जी स्वयं पर कह रहे हैं। ते रघुनंदन लखन से अनहित लागे जाय, तासु तनय तजिद सह दुख दैव सहावै का। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। सुनियत विकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नय स्थानी। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय स्थानी। शोक मगन सब सभा खबार, मनम कमल बन परे तुषार। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। गौले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो जाते हैं। सारी सभा में विषाद छा जाता है, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परे तुषारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कह कर भरत जी का समाधान किया है। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोलते हैं। तब प्रभु श्री राम जी क्या बोल रहे हैं। तात जाय जे करम गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तुर थोरे। मुरियानत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नुसाई। तो सुदेही जननी ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लान करते हो। तात जाय जे करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी भरत जी को कह रहे हैं। उरियानत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नुसाई। तो सुदेही जननी ही जड़ते,
जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे, माता कैकेयी को दोष मत दो, वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। ऐसा प्रभु श्री राम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ऐसा प्रभु श्री राम जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे तो और भी सुंदर है जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की